जय हिंद साथियों। मैं हूं आपका दोस्त और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कल का जो भी वाकया हुआ दिल्ली में। सबसे पहले तो ये रैंकर्स गुरुकुल नाम के भड़वों को, बेवकूफ़ों को दिल से गाली। ये सब के सब सुअर हैं। सबसे पहला वो विक्रमजीत, क्या ही बताऊं, जहां होगा ऐसे खड़ा हो जाएगा, ही चूतिया साला। क्या जरूरत थी जब तुम्हें बच्चों को बुलाने की? या फिर तुम बच्चों को पहले से पब्लिकली बोल देते कि परमिशन सिर्फ और सिर्फ 10 से 5 की है। हर बार तुमको इमोशनल कार्ड खेलना होता है, विक्टिम कार्ड खेलना होता है। और भाई तुम ही क्यों, सिर्फ तुम ही क्यों अरेस्ट हो रहे हो? मैं दूसरा पक्ष देना चाहूंगा उन बच्चों को जो आके उनकी वीडियो में कह रहे हैं कि कोई बच्चा आ गया, हम बिहार से आए हैं, हम वहां से आए हैं, तो हम 5 बजे कहाँ जाते, हमारे पास रहने की व्यवस्था नहीं थी। मेरे भाई, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। अगर आपको बता दिया जाता कि 10 से 5 तक का प्रोटेस्ट ही है, तो आप क्या करते? आप कहीं ना कहीं अपनी कोई एक व्यवस्था करते, एक बैकअप करते। या अगर बैकअप नहीं होता तो भले आप नहीं आते, पर आप इस परेशानी में तो नहीं पड़ते जो इन्होंने नाटक रचा रखा है कि मैं तो तुम्हारे लिए लाठी खा रहा हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए लाठी खा रहा हूं, मैं तुम्हारे बच्चों के लिए लाठी खा रहा हूं। अकल अकल नाम की चीज है कि नहीं है? ये जो आदित्य रंजन, जिस जिस उसके दम पर फूल गए हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग 50 आउट ऑफ 50, CHSL दिस, CHSL 2019, AIR दिस, रैंक CHSL की दिखा के और GST इंस्पेक्टर दिखाते हो, किसको टेस्ट हुए थे भाई? खैर वो तो अलग अलग बात हो गई। आप गणित पढ़ा रहे हैं, बच्चे आपको पसंद कर रहे हैं, जो भी आपका इमोशनल कार्ड, विक्टिम कार्ड खेलने का है, पर एटलीस्ट उनकी जिंदगी के साथ तो ना खेलो मेरे भाई। थोड़ा सा बच्चे, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। आप प्रोटेस्ट में जाओ और जो लीगल काम है वो करो। आप एक सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी होने वाले हो। आगे परीक्षा दोगे, SSC नहीं, UPSC की दोगे, UPPSC की दोगे, कोई भी परीक्षा दोगे, पर आप एक सरकारी तंत्र में आओगे ना। जब सरकारी तंत्र में आओगे तो आपको नियम कानून से काम करना पड़ेगा। आप 5 बजे के बाद बैठे हो जब परमिशन 10 से 5 की है। आप सोचो, आप पुलिस वालों को गालियां दे रहे हो कि आप भी कभी स्टूडेंट रहे होगे, आपने हमको लाठी कैसे मार दी, हमको क्यों लाठी भांज दी। मेरे भाई, उन्होंने 3 घंटे तुम्हारा इंतजार किया कि तुम चले जाओ। अब तुम वहां रोड पे नंगई पे आ जाओगे तो भैया उनको भी अपनी नौकरी जस्टिफाई करनी है ना। ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा मैं, पर मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा इस रैंकर गुरुकुल से कि अपनी रैंक भैया अपने पास रखो। कम से कम जीवन ना खराब करो किसी का। आप सारी FIR संभाल लोगे, सारे डिटेंशन के ट्रॉमा संभाल लोगे, पर वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना। मैं मान सकता हूँ कि आपका बैकग्राउंड स्टार्टिंग में वैसा रहा होगा, है ना, कि आप जो है, आपने भी ऐसी दिक्कतें झेली होंगी, फाइनेंशियली मजबूत नहीं होंगे, परंतु आज की स्थिति देखिए आप। आज उस बच्चे की स्थिति कंपेयर करिए। वो बच्चा, उसके पेरेंट क्या सोचेंगे कि तुम वहां दंगा करने जा रहे हो, तुम ये करने जा रहे हो। देखो भाई, बहुत सीधी सी बात बता रहा हूँ, पेरेंट का माइंडसेट सिर्फ इतना होता है कि अगर काम सही हो गया, तुम गए वहां धरने में, ठीक, अगर काम सही हो गया तब तो वाह 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 वाह। अगर काम गलत हुआ तो पेरेंट तुरंत वापस बुला लेगा कि आओ तुम यहाँ घर पे रहो, यहाँ कुछ काम करो। तो भाई थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक, अपने विवेक से काम करो, है ना। और रही बात एक सच्चाई की, तो अब लोग कहेंगे कोई धरने में नहीं आएगा, तुम नहीं आओगे, ये नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, तो क्या होगा? तो मेरे भाई, क्या ही बोलूं मैं। जो लोग आपका यूज कर रहे हैं, वो यूज आपका सिर्फ बैच बेचने के लिए नहीं कर रहे हैं, बहुत लंबी प्लानिंग है इनकी। अभी प्रोटेस्ट में आके विक्टिम कार्ड लेंगे, अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाएंगे। इस पॉपुलैरिटी के बाद वो क्या करेंगे? आपको नहीं,
आपके आने वाले भाई बहनों को कोर्स बेचेंगे। और जिन लोगों को आप गाली दे रहे हो वो आपको बुद्धिमानी सिखा रहे हैं, वो आपको इस पूरे जंजाल से फंसने के लिए बचा रहे हैं। लोग कहते हैं ना, काला कोट और सफेद कोट से दूर रहना चाहिए। तो भैया, लाठी खाओगे तो सफेद कोट के पास जाओगे, लाठी नहीं खाओगे पकड़े जाओगे तो काले कोट के पास जाओगे, जीवन बर्बाद होगा। इनका क्या है, ये कमा लिए हैं अथाह। और बहुत एक कॉमन सी बात बताऊं, कुछ ही लोग अथाह कमा पाते हैं, बाकी मैक्सिमम लोग एक फिक्स सैलरी में, फिक्स वेतन में अपना जीवन यापन करते हैं। बाकी आप आगे बुद्धिमान हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।